प्राप्ति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं सिटी जंक्शन न्यूज में। अपना चैनल अपनी बात। सबसे पहले एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों की प्रायोजक है गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। कल से किराना दुकानें और सब्जी की दुकानों का समय 7 से 11 बजे तक। 6 अस्पतालों पर फिर से हुई दंडात्मक कार्रवाई। दिया तले अंधेरा, मनपा में घूम रहे बिना मास्क वाले और बिना मास्क निकलना यानी कोरोना, साथ में जुर्माना। सह प्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक, त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सह प्रायोजक है निधि सेल्स कॉर्पोरेशन। मन चाहे फर्नीचर का यही है सही सिलेक्शन, घर ऑफिस को दिलाए सही परफेक्शन। निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, MIDC फेस नंबर 2, खदान मंदिर के पास, राहुल नगर, अकोला। अब समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि राज्य में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू प्रतिबंध काल के दौरान किराना दुकानें सुबह 7 से 11 बजे तक ही खुली रहेगी। जल्दी इस बारे में आदेश जारी किए जाएंगे। लेकिन कल से लोग इस बात को लेकर संभ्रम की स्थिति में थे कि दुकानें खोले या ना खोले या कितने बजे तक खोले। आज हुए मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया कि राज्य में 15 दिन का सख्त लॉकडाउन लगाया जाएगा, जिसकी घोषणा कल रात माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे करेंगे। लेकिन कल से नए नियम लागू हो जाएंगे। नए समय में किराना दुकानें, सब्जी फल बिक्री की दुकानें, दूधजन्य पदार्थ, बेकरी, खाद्य पदार्थ की दुकानें, मटन चिकन की दुकानें, कृषि, औषधि और साहित्य की दुकानें, साथ ही साथ बरसात से संबंधित दुकानें, इन सब का समय सुबह 7 से 11 बजे तक ही किया गया है। इसके अलावा सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, निजी बैंक, वित्तीय संस्था, सूक्ष्म वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, इन सभी के लिए सुबह 9 से 1 बजे का समय दिया गया है। साथ ही साथ पेट्रोल पंप भी सुबह 7 से 11 बजे तक ही आम लोगों के लिए खुला रहेगा। लेकिन अत्यावश्यक सेवाओं के लिए जो समय पहले था वही समय रहेगा। और भी कई तरह के प्रतिबंध इस कड़क लॉकडाउन में लगाए गए हैं, जिसका उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको ये भी बता दें कि 10वीं बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। 12वीं की परीक्षा मई महीने के अंत तक। अकोला जिले में तेजी से फैले तथा अभी भी तेज गति से फैल रहे कोरोना संक्रमण से बाधित मरीजों पर इलाज के लिए कुछ अस्पताल विशेष रूप से कार्यान्वित किए गए हैं। कोविड अस्पताल के रूप में कार्यरत ऐसे अस्पतालों में कोरोना के पॉजिटिव मरीजों पर इलाज के दौरान अनियमितता पाए जाने तथा शासन के मार्गदर्शक दिशा निर्देशों का पालन न करने के कारण अकोला के 6 अस्पताल चालकों को प्रति अस्पताल 50,000 रुपए का जुर्माना लगाने के आदेश जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर ने दिए हैं। वहीं दूसरी ओर एक अस्पताल में मरीज से अधिक शुल्क लिया गया, इसलिए अतिरिक्त शुल्क वापस करने के आदेश भी जिलाधिकारी ने दिए हैं। अकोला के रामदासपेट स्थित सिटी हॉस्पिटल, नए बस स्टैंड के समीप आधार हॉस्पिटल, माउंट कार्मेल शाला समीप हार्मोनिक हॉस्पिटल, रतनलाल प्लॉट चौक के श्री गणेश हॉस्पिटल, जैन चौक के डॉक्टर भिसे हॉस्पिटल तथा बिहाड़े हॉस्पिटल, इन अस्पतालों में कोरोना मरीजों पर किए जा रहे इलाज की जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति ने जांच कर जायजा लिया। इलाज के दौरान इन अस्पतालों में RT-PCR और रैपिड टेस्ट देरी से किए जाना, कुछ रिपोर्ट्स प्रलंबित रहने, टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद भी जिला प्रशासन को इसकी सूचना न देना, कोरोना टेस्ट नेगेटिव जबकि HRCT स्कोर अधिक होने के बावजूद शासकीय अस्पताल या कोविड अस्पताल में मरीज को संदर्भित करने की जगह परिजनों की सहमति लिए बिना रेमडेसिविर इंजेक्शन का इस्तेमाल करने, शासन की ओर से समय समय पर निर्गमित सूचनाओं के तहत DCH या DCSC को तुरंत रेफर न करना, जबकि बिहाड़े अस्पताल में एक मरीज से अधिक शुल्क वसूली करने का मामला जांच में पाए जाने के कारण उपरोक्त अनियमितताओं के चलते इन अस्पतालों को जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर ने प्रति अस्पताल चालक को 50,000 रुपए जुर्माना, जबकि बिहाड़े अस्पताल को मरीज से ली गई अतिरिक्त रकम वापस करने के आदेश दिए हैं।
इस संदर्भ में जिलाधिकारी ने चेतावनी भी दी है कि इस तरह की अनियमितता या अतिरिक्त शुल्क वसूली किसी मरीज के मामलों में पाई गई तो अस्पताल का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की कार्रवाई तक की जाएगी। हिंदी में एक कहावत बड़ी प्रसिद्ध है, चिराग तले अंधेरा। जी हाँ, इस बात का जिक्र इसलिए किया जा रहा है कि मनपा का हाल भी कुछ इसी दिए की तरह है। मनपा कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करती है, अतिक्रमण धारकों पर कार्रवाई करती है। पुलिस प्रशासन, मनपा प्रशासन मिलकर मास्क न पहनने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करते हैं, जो जरूरी भी है। लेकिन मनपा में ये नियम लागू नहीं होते। इसका उदाहरण अभी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर कोरोना नियमों की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मनपा आयुक्त नीमा अरोरा मैडम के सख्त आदेश के बाद सख्त कार्रवाइयां की जा रही है, लेकिन उन्हीं के ऑफिस के आसपास बिना मास्क के बेझिझक कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहाँ पर उन लोगों को भी आसानी से देखा जा सकता है जो कोरोना के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, बिना मास्क वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। वे खुद बिना मास्क के आसानी से आपको यहाँ पर नजर आ सकते हैं। क्या सारे नियम केवल आम लोगों के लिए ही हैं? जब आम व्यक्ति यहाँ पर मास्क लगाकर जाता है तो वो सोच में पड़ जाता है कि मुझे यहाँ पर आकर मास्क लगाना है या निकालना है, या फिर यहाँ पे मास्क लगाने का एक नया तरीका इजाद किया गया है जो आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जिले में मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए प्रशासन ने कुछ दिशा निर्देशों का पालन करने के आदेश दिए हैं, लेकिन नागरिक है कि इस आदेश का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं, जिसके चलते जिलाधीश जितेंद्र पापलकर ने कड़ी कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। जिला प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देश के पश्चात सड़कों पर 28 जगह नाकाबंदी कर जांच चल रही है। इसी जांच मुहिम में पुलिस को 116 नागरिक बिना मास्क के मिले, जिससे पुलिस ने उनके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की। इसके अलावा बेवजह सड़कों पर घूमने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करते हुए उनके वाहन जब्त करने की प्रक्रिया भी कर रही है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर काफी खतरनाक है। दिन सैकड़ों की तादाद में नए संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग तथा जिला प्रशासन इस बीमारी को नियंत्रित करने का प्रयास करते हुए नागरिकों को सहयोग करने की अपील भी कर रही है, किंतु नागरिक है कि अपनी लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। उनकी इस अनदेखी के कारण कोरोना बीमारी का फैलाव तेजी से हो रहा है। सिटी जंक्शन सबसे अपील करता है कि कृपया बिना वजह घर से ना निकले, मास्क लगाएं और सुरक्षित रहें। महानगर पालिका ने जनता सब्जी बाजार में सब्जी विक्रेताओं को सब्जी बेचने से मना किया है, जिसकी वजह से अभी जनता सब्जी बाजार बंद हो चुका है। इस संदर्भ में वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर इन्होंने आज सब्जी विक्रेताओं से बातचीत की, उनकी मजबूरियों को जाना, साथ ही साथ उनके पास मौजूद जगह के संदर्भ में जो भी कागजात थे उनकी भी जांच की। उसके बाद उन्होंने कहा कि महानगर पालिका जनता सब्जी बाजार को किसी बड़े व्यापारी को बेचने की फिराक में है, इस तरह का आरोप उन्होंने इस समय लगाया और वंचित बहुजन आघाड़ी हमेशा सभी के साथ है, इस तरह का आश्वासन भी उन्होंने दिया। जनता बाजार हे अकोल्यातलं असणारं एक महत्त्वाचं ठिकाण आहे आणि त्याचं नाकही मानलं जातं अशी परिस्थिती आहे। हा बाजार इतना हल्ला पाहिजे यासाठी नगरपालिकेमध्ये जो जो निवडून जातो त्याचा हा डोळा असतो, पण हा बाजार शहरातल्या लोकांसाठी जवळ असल्यामुळे टिकला पाहिजे ही अशी आमची भूमिका आहे। अकोला के विठल नगर बड़ी उमरी परिसर स्थित येडेश्वरी मंदिर के सामने घर में रात 10:30 से 11 के आसपास आग लग गई। आग की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां वहां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। आग किन कारणों से लगी ये अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की जीवित हानि नहीं हुई है। बालापुर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम में 3 अलग अलग स्थानों पर अवैध धंधे चल रहे हैं, ऐसी जानकारी आतंकवाद निरोध दल प्रमुख को मिली थी। इसी जानकारी के आधार पर दल ने छापामार कार्रवाई कर 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 1,87,000 रुपए का माल जब्त किया। जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर के मार्गदर्शन में कार्यान्वित आतंकवाद निरोध दल प्रमुख विलास पाटिल अपने
सहयोगियों के साथ बालापुर पुलिस थाना परिसर में गश्त लगा रहे थे। इसी बीच उन्हें गुप्त जानकारी मिली कि ग्राम मोरझड़ी, निमकरदा और खाम्बोरा में वर्ली तथा जुआ खेला जा रहा है। इसी जानकारी के आधार पर उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ इन अवैध धंधों पर छापामार कार्रवाई की। दल की प्राथमिक शिकायत पर उरल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र जुआ बंदी अधिनियम की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। उक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक विलास पाटिल ने की है। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। कल से किराना दुकानें और सब्जी की दुकानों का समय 7 से 11 बजे तक। 6 अस्पतालों पर फिर से हुई दंडात्मक कार्रवाई। दिया तले अंधेरा, मनपा में घूम रहे बिना मास्क वाले और बिना मास्क निकलना यानी कोरोना, साथ में जुर्माना। सह प्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक, त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सह प्रायोजक है निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, मन चाहे फर्नीचर का यही है सही सिलेक्शन, घर ऑफिस को दिलाए सही परफेक्शन। निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, MIDC फेस नंबर 2, खदान मंदिर के पास, राहुल नगर, अकोला। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ नई ताजा खबरों के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ सिटी जंक्शन न्यूज में। अपना चैनल, अपनी बात। धन्यवाद।